औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारी गुफ्तगू होगी एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। तो ज़रे वाला हम अपना काम जो है उसे शुरू करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और उस पर काफ़ी डिटेल में हमने बातचीत की थी। सवाल को पढ़िए, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस हैं? 2। तो कह रहे हैं कि मालूम कीजिए, पता कीजिए वेदर आए कि द गिवन मैट्रिसेस, ये जो आपको सवाल में दिए हुए मैट्रिसेस हैं, आर हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, आप ईच अदर एक दूसरे के। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि बेटा इन मैट्रिसेस को ये चेक करने के लिए या ये मालूम करने के लिए कि ये मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होंगे। क्लियर हुआ? अभी चले मैं सेकंड क्वेश्चन भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है? लाया अमल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू ए एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, लेट कैपिटल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 2 3, ये वाला मैट्रिक्स 1 2 2 3। सो कैपिटल ए जो है वो हमारे पास 1 2 2 3 आ गया। फिर 9 20 -3 2 2 -1। प्रॉब्लम किसी को? अब आइए ज़रा चेक करते हैं कि ये दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं। प्रॉब्लम किसी को? लेट अस स्टार्ट द वर्क। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी विल फाइंड, हम मालूम करेंगे ए मल्टीप्लाई बी। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी एंड दिस इज इक्वल टू, ए की क्या वैल्यू है 1 2 2 3। अब रुक जाओ सारे, जिससे पूछूं वो बोलेगा। इब्राहिम, बी की वैल्यू क्या है? बीच में कुछ भी नहीं है बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना? -3 2 2 -1। प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, अब कितने कॉलम है? 1 और 2। मल्टीप्लिकेशन का तरीका चेक कर लो, रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम से। 1 मल्टीप्लाई -3 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड विद एम्प्टी ब्रैकेट, फिलहाल 2 मल्टीप्लाइड विद एम्प्टी ब्रैकेट। ये ऐसे लिख रहा हूँ, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, अब 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा। 2 मल्टीप्लाइड विद एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद एम्प्टी ब्रैकेट। अभी जो पहला एलिमेंट -3 है उसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा और नीचे तक लिखूंगा। क्लियर हुआ? -3 ये सेकंड एलिमेंट इस दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। सिमिलरली अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अब
दोबारा से लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 2 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 3 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट। ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ। अब ये जो पहला एलिमेंट 2 है वो यहाँ पे आएगा और ये जो दूसरा एलिमेंट -1 है वो यहाँ पे आएगा। गलती के चांसेस नील। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन मेरे से सवाल करो। क्लियर हो जी बेटा? आपको क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, गौर से देखिए इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं। मल्टीप्लिकेशन में जब भी साइन डिफरेंट होते हैं आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। पहले साइंस को मल्टीप्लाई किया, अब ज़रा गौर करें 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 3 होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो पहली दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है वो -3 आ जाएगा, प्लस अभी दो दूसरी ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेंगे। अब दोनों के साइन सेम है, प्लस में आंसर प्लस में आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो सेकंड ब्रैकेट का आंसर आ गया +4। अब हम आगे चलेंगे, 2 1 2 +2 रिजल्ट आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? प्लस दोनों के साइन डिफरेंट हैं, आंसर माइनस में आएगा और 2 1 2 द रिजल्ट इज -2। प्रॉब्लम किसी को? 9 आगे चलते हैं, देखिए दोनों के साइन डिफरेंट हैं, आंसर माइनस में आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -6। सो फर्स्ट ब्रैकेट -6 आ गई, सेकंड ब्रैकेट जो है वो +6 आएगी। देखिए दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर यहाँ पे हम +6 डाल देंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखिए दोनों के साइन सेम, 2 to the 4 +4 प्लस दोनों के साइन क्या है? अपोजिट है, रिजल्ट माइनस में आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -3। ओके जी, ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। अब जरा यहाँ देखें, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स को ओपन करें, -3 + 4 2 -2 -6 + 6 4 -3। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, a मल्टीप्लाइड विद b इज इक्वल टू, अब गौर से देखें, बड़े का साइन क्या? पॉजिटिव। पहली बात तो बड़ा ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा। अब बड़े का साइन 7 डालेंगे, छोटे का भी 7 डालेंगे। जब साइन डिफरेंट हो कैंसिलेशन होती है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे जो साइन माइनस का आएगा, ये असल में ऐड हो रहे हैं। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? हम जब भी साइन अपोजिट होंगे कैंसिलेशन करेंगे। 4 में से 3 के आंसर कितना आ गया? 1, और बड़े का साइन आएगा +1। सो +7 डालने की जरूरत नहीं है, +1। ये 2 पॉजिटिव, -2 आंसर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। समझ आया नहीं? अब बड़ा फिर 4 है, उसका साइन उसकी लेफ्ट साइड पे, 3 छोटा, उसका साइन उसकी लेफ्ट साइड पे माइनस में। 4 - 3 इज इक्वल टू +1। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने a मल्टीप्लाई b फाइंड किया, आंसर 1 0 0 1 आ गया, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई a b फाइंड करेंगे और देखेंगे उसका आंसर क्या आता है। क्लियर हुआ? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। नाउ we will find b multiply a। so b multiply a लिखा। अब बेटा हमारे पास b क्या था, जरा गौर से देखें। b था -3 2 2 -1 -3 2 2 -1। अब बेटा इसके बाद क्या है? a है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो a है वो हमारे पास क्या था? 1 2 2 3। अब मल्टीप्लिकेशन तो मैंने बड़ा ही सादा सा आपको मेथड पहले ही बता दिया। 2 कॉलम जो है 2 दफ़ा देखेंगे पूरे मैट्रिक्स को। -3 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -1 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट, फिर वही चीज़ -3 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 2 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट, फिर 2 मल्टीप्लाई एम्प्टी ब्रैकेट, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई विद एम्प्टी ब्रैकेट। प्रॉब्लम बेटा किसी को? अब देखिए फर्स्ट कॉलम है, उसका फर्स्ट एलिमेंट हम इस ब्रैकेट में डाल देंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही?
प्रॉब्लम किसी को? 9 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 2 इस पहली ब्रैकेट में आ जाएगा और ये वाला 3 हम यहाँ डाल देंगे। क्लियर हुआ? अब मल्टीप्लिकेशन शुरू कर लेते हैं। सो b मल्टीप्लाइड विद a जो है वो बराबर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कर लें, दोनों के साइन डिफरेंट, माइनस आएगा 3 1 3 प्लस दोनों के साइन सेम 2 to the 4, फिर क्या आ जाएगा -6 प्लस 6 2 प्लस -2, क्लियर हो रहा, +4 प्लस -3, द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। एनी कन्फ्यूजन? अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। b मल्टीप्लाइड विद a इज इक्वल टू -3 प्लस 4 -6 प्लस 6 2 -2 4 -3 b मल्टीप्लाइड विद a इज इक्वल टू, अब बेटा बड़े का साइन लगाएंगे और 4 में से 3 के आंसर कितना आ गया? पॉजिटिव 1 0 0 1। एनी प्रॉब्लम? अब इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या देते हैं, और मुझे आप जरा खुद बताएं कि जो आई मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 1। अब आप जरा गौर करें, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ। देखिए बेटा, a को b से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर 1 में रिजल्ट क्या था? 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स क्या है? ये असल में आई है। a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपको क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप जरा यहाँ देखें, b को a से मल्टीप्लाई करने से फिर क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब आप a को b से मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर आई मिलेगा। अब b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या मिलेगा? आई। तो फिर बेटा याद रखें, डेफिनेशन जो है यहाँ से तो गौर से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 a मल्टीप्लाई b क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। b मल्टीप्लाई a b क्या आया? तो बेटा ऐसे दो मैट्रिक्सेस जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर क्या मिले? आई मिले, वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। फिर गौर से सुन लें, ऐसे दो मैट्रिक्सेस जिनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, बाय डेफिनेशन वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि a और b एक दूसरे के क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हैंस यहाँ लिख दें, रिजल्ट क्या आया? a एंड b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मसला किसी को? तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। किसी बच्चों को बात नहीं समझ आई, उससे दोबारा पूछ लो। सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई से ऐसे दो मैट्रिसेस जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आई आएगा, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे। हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसे बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, उसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं चलें इसकी एक नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। छोटा लेक्चर होगा तो आसानी से सुन लोगे, बड़ा होगा तो फिर कहोगे नहीं जी। तो चलें, इसको मैं यहाँ भी क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेटा आपको समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है, झूठ नहीं बोलना मेरे।